देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 का रिजल्ट आउट हो चुका है और रिजल्ट के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस रहता है आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने रीजनल ऑफिस में। तो उसका क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं जो आपको भेजने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सारे डाउट्स जो भी आपके पॉसिबल डाउट्स हैं वो सभी कवर कर लिए हैं, तो ध्यान से समझना। तो वीडियो के लास्ट तक आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें मॉक टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका रैंक का कैलकुलेशन और परसेंटाइल का कैलकुलेशन एक्यूरेट रहता है, तो बहुत मदद मिलती है आपको एक्चुअल एग्जाम में। और दूसरी खास बात यह है कि आप एक ही पास से अलग अलग एग्जाम की टेस्ट सीरीज़ का एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने पास परचेज किया, तो आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सभी के लिए आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल रहेगी। तो ये खास बात है इसकी। तो इस पास की प्राइस है आपके पास 399 रुपीज़। यदि आप कोड यूज़ करते हो MBS तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा और ये आपको पास हो जाएगा 360 रुपये में। मतलब पूरे साल भर के लिए पर डे का 1 रुपये के हिसाब से आपको ये पास पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं, आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब भी आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने वहाँ पे उसका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF डाउनलोड किया होगा, तो उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। जितनी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था सबके लिए अलग अलग निकलेगा और सबका प्रिंट आउट आपको निकालना है। यदि किसी कारणवश आपने डाउनलोड नहीं किया था तो अब भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है आपको ssc.nic.in और वहाँ पे आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 का कॉलम मिल जाएगा और वहाँ पे प्रिंट के सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आज दिन में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था ये टेलीग्राम चैनल पे, तो किस तरीके से आपको ये डाउनलोड करना है। नेक्स्ट जो आपको चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इस पर डिपेंड करेगा कि आपने वहाँ पे कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे टिक किया है। नंबर 1 तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, नंबर 1। अब जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसमें कौन कौन सी आपको लगानी है, एक तो 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया। अब देखिए कई जगह आपका क्या होता है कि 10th और 12th के मार्कशीट अलग आते हैं, उनके साथ में एक सर्टिफिकेट अलग आता है, ठीक है। तो यदि दोनों अलग अलग आते हैं तो दोनों चीज़ें लगानी है आपको। यदि एक ही आते हैं तो आप एक ही लगाओगे। ये बात क्लियर हो गई। और साथ में अब देखिए ग्रेजुएशन में यदि आपने बीटेक किया है या फिर आपने BSc किया है, यदि आपका सेमेस्टर वाइज रहा है तो अलग अलग सेमेस्टर की जो मार्कशीट है तो सभी मार्कशीट आपको लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी मार्कशीट लगानी है। यदि डिग्री भी किया हुआ है ग्रेजुएशन में तो भी उसमें आपका यदि सेमेस्टर वाइज रहा है तो 8 सेमेस्टर रहे तो 8 सेमेस्टर की आपको मार्कशीट लगा लेनी है सभी के सभी, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट आपको एज प्रूफ के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपका आधार कार्ड हो जाएगा या फिर पैन कार्ड हो जाएगा जिसमें आपका कंप्लीट एज मेंशन रहता है आपका DDMMYY फॉर्मेट में, ठीक है। आपका डेट हो गया, मंथ हो गया और आपका ईयर हो गया। इसके साथ में यदि कोई एज रिलैक्सेशन आपका सर्टिफिकेट है तो मतलब इसमें कौन सा काम करेगा, यदि किसी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन है किसी कैटेगरी में तो उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट काम करेगा। तो यही आपका एज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट होता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है यदि आपने एज रिलैक्सेशन लगाया है। यदि किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। अब 6th नंबर पॉइंट देखिए, ये एप्लीकेबल है। अब मतलब क्या है कि कुछ पोस्ट में क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यदि आपने उसको अप्लाई किया है, उसके लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो तो उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा। आपके पास किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस हो सकता है और डिपेंड करेगा कौन सी पोस्ट के लिए वो है। तो उस फील्ड में यदि आपके पास एक्सपीरियंस का कोई सर्टिफिकेट है 1 साल वाला, 2 साल वाला, जितने वाला भी, तो उसको वहाँ पे लगाना पड़ेगा यदि उसमें रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। यदि नहीं है तो आपको नहीं लगाना है इसमें। ये बात क्लियर है। साथ में 7th नंबर पॉइंट को भी समझिए थोड़ा सा। जैसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में मान लो कोई पोस्ट है, कोई पोस्ट कोड हो जाएगा, जैसे CR रीजन का मैंने ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 मान लो ये पोस्ट है। अब इस पोस्ट के लिए एक रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफिकेशन है वो तो है आपका ग्रेजुएशन, साथ में इसमें एक सर्टिफिकेट भी मांग लिया आपसे, मान लो कंप्यूटर कोर्स का, तो आपको इसमें कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी साथ में भेजना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे क्योंकि इस पोस्ट के लिए ये चाहिए।
तो यदि इसमें नहीं है, केवल ग्रेजुएशन मांगा, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, तब तक तो आपका काम यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, 5वें नंबर पॉइंट तक। यदि कास्ट सर्टिफिकेट से कास्ट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है, नहीं है तो नहीं भेजना है, बाकी के यहाँ तक हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और आपका आधार कार्ड हो गया, एज रिलैक्सेशन यदि कोई है तो, और बाकी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। और दोनों जो 6वें और 7वें पॉइंट हैं, ये आपकी पोस्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, और उसमें कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड और हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में आपको भेजना है। ये चीज़ देखो पहले भी लिखी हुई है, और आगे मैं आपको सभी चीज़ें यहाँ पे नोटिफिकेशन से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है, और उनका हार्ड कॉपी भेजना है। देखो ओरिजिनल आपको नहीं भेजने, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ करानी है डॉक्यूमेंट्स की, और वो फ़ोटोकॉपीज़ भेजनी है आपको, ठीक है। आपके बहुत सारे डाउट आ रहे थे, मैंने सभी कमेंट सेक्शन में देखे हैं, तो उन सभी का आपको यहाँ पे क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए, जो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा आपको चीज़ें बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली, प्रोसेस को थोड़ा सा और समझिए। जो भी कैंडिडेट, अब ये जो भी जानकारी है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखी हुई है, और आपका जो रिजल्ट आया है उसमें आप ये देख सकते हो सभी चीज़ें, ठीक है। तो अपने एंड पर भी आपको रीड जरूर कर लेना। ये 8th नंबर पॉइंट देखिए, तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, नेक्स्ट प्रोसेस स्क्रूटाइनी की, मतलब सूक्ष्म परीक्षण, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस प्रोसेस के लिए अब उनको आगे भेजना है क्या, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एज रिलेटेड, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एज रिलैक्सेशन इफ़ एप्लीकेबल। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। हार्ड कॉपी का मतलब हो गया फोटो कॉपी जिनकी भेजनी है, एंड प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आपको निकलवा लेना है। तो जितनी भी आपने, जैसे 5 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो 5 के 5 आपके पास प्रिंट आउट निकलेंगे, और सभी के लिए 5 फोटोकॉपीज़ होंगी अलग अलग। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद में आगे देखिए कि उनको रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में भेजना है, पोस्ट कैटेगरी बिलोंग्स टू, ठीक है। और 9 दिसंबर 2022 ये इसकी लास्ट डेट है, 9 दिसंबर 2022। तो आपको आज या कल, मतलब 1 या 2 दिन में ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, जितना जल्दी हो सके। और स्पीड पोस्ट के यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद द कैंडिडेट शुड क्लियरली मेंशन, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं ये आपको उसके ऊपर लिखना क्या है, लिफाफा जो एनवलप आप भेजोगे उसके ऊपर किस तरीके से चीज़ें लिखनी है, उसमें लास्ट स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो वहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको कि किस तरीके से एनवलप के बाहर आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया, प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिली गई। अब देखिए 2 पॉइंट और देखिए, 9th और 10th नंबर पॉइंट, ये क्या लिखे हुए हैं, इनमें है जैसे कि आप अलग अलग रीजन से क्वालिफाई किए गए हो, ठीक है। आपके पास मैंने लिस्ट आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम चैनल पर जब भी लिस्ट देखोगे उसमें आप अपना रोल नंबर डालोगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो ग्रेजुएशन लेवल की मान लो आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, एक ईस्टर्न रीजन की है, ठीक है, एक आपके पास वेस्टर्न रीजन की है, और एक और आपके पास नॉर्थ रीजन की, ठीक है। आप तीनों में क्वालिफाई हो गए, मान लो तीनों में क्वालिफाई हो गए, तो आपको क्या है कि अपना रोल नंबर है जो 3 बार दिखेगा ग्रेजुएशन वाली लिस्ट में, ठीक है। आपका रोल नंबर 3 बार अपीयर होगा। तो आपको करना क्या है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको तीनों जगह आपको भेजना है, ईस्टर्न रीजन में भी भेजना है, वेस्टर्न रीजन में भी भेजना है, नॉर्थर्न रीजन में भेजना है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपका मैंने डाउट देखा था ये कमेंट सेक्शन में कि आपको अपने रीजनल ऑफिस में भेजना है कि नहीं, जिस भी रीजन के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, शॉर्ट लिस्ट हुए, उस रीजन में आपको भेजना है, ठीक है। जैसे ईस्टर्न रीजन में सेलेक्ट हुए तो ईस्टर्न रीजन में भेजना है, वेस्टर्न रीजन के लिए सेलेक्ट हुए तो वेस्टर्न रीजन के लिए, भले ही आप कहीं के भी निवासी हो, नॉर्थ के हो, वेस्ट के हो, या कहीं के भी हो, भेजना आपको वहाँ है जहाँ जिस पोस्ट के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो। ये बात क्लियर हो गई। और जितनी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए, जैसे यहाँ पे 3 पोस्ट हैं ग्रेजुएशन लेवल में, तो तीनों पोस्ट के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं अलग अलग, ठीक है। 3 लिफाफे भेजने हैं, 3 एनवलप, और 3 सेट भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स के। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है मान लो रीजन आपका सेम हो, नॉर्थ रीजन है, ठीक है, नॉर्थ रीजन में आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, कोई भी पोस्ट कोड हो सकता है NR रीजन में,
जैसे ये पर्टिकुलर कोड है और ये आपके पास पर्टिकुलर पोस्ट, 2 पोस्ट हो गई, दोनों के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए। तो आप जब भी अपना रिजल्ट चेक करोगे 2 पोस्ट के लिए आपका रोल नंबर दिख रहा है, तो आपको क्या है कि रीजन भी सेम है आपका, तो भी आपको सेम रीजन में 2 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ये बात समझ में आ गई? सेम रीजन में भी 2 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि जितनी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हो, वेदर रीजन कोई सा भी हो, सब के लिए आपको सेपरेटली आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ये बात दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं, इनको आसानी से पढ़ सकते हो, सेपरेटली ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो 5 पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई सी भी आपके पास ईस्टर्न वेस्टर्न, तो 5 में सब जगह जहाँ पे 5 जोन सी जगह है, जोन से रीजन है, उनमें आपको भेज देना है। तो ये बात समझ में आ गई कहाँ भेजने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। ये बात आई थिंक अब क्लियर है आपको। इसके बाद में अब एक चीज़ और, इनका एड्रेस क्या है उसके बारे में मैं, देखो आप ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे मैंने सभी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि कौन सा एड्रेस है जहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स के जितने भी रीजन हैं आपके पास, नॉर्थ रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, केकेआर रीजन, तो सभी रीजन का जो भी रीजनल ऑफिस का एड्रेस है कंप्लीट, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया पूरी प्रॉपर लिस्ट। साथ में जब आप इसका रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो उसके लास्ट में, लास्ट वाले पेज पे जाओगे तो वहाँ पे सभी का एड्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो कोई भी डाउट आता तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपका पोस्ट के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से भेजने हैं, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इफ़ द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इन द हार्ड कॉपी फॉर्मेट, यदि 9 तारीख तक रिसीव नहीं होते हैं तो वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्यूमेंट्स को पहले ही भेज दें। ये बात समझ में आ गई। और स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजने हैं, ये बात क्लियर है यहाँ तक। और ये चीज़ मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि आपको सेंड ऑल डॉक्यूमेंट्स रीजनल एड्रेस चेक रिजल्ट का PDF, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सभी के रीजनल एड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कहाँ से ज्वाइन करना है, देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाकर ये सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ है आपका और एक आपका चैनल है, तो दोनों ज्वाइन कर सकते हो आप। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती रहती है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इसके बारे में आपका समझ में आ गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके बाद में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्रोसेस किस तरीके से है और कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं। अब देखिए, भेजना आपको जो एनवलप है उसके ऊपर क्या लिखना है, इसके बारे में भी देखो, आपको कोई भी डाउट यहाँ से रहने वाला नहीं है, सभी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। देखो, एनवलप का जो फ्रंट पेज, मतलब एनवलप का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो फ्रंट पेज है समझ लो उसका, उस पर आपको क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि आप ग्रेजुएशन लेवल वाला है, आप उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हो, ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट है, तो वहाँ पे आपको लिखना है ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, ये आपको थोड़ा सा बड़े अक्षरों में लिखना है। और उसके बाद नीचे लिख देना पोस्ट कैटेगरी नंबर, तो जो भी आपका पोस्ट कैटेगरी नंबर है ये आपका ये हो जाएगा, जैसे कि CR 21234 जो भी आपका कोड है, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखना है ग्रेजुएशन अबव लेवल, फिर नीचे लिखना पोस्ट कैटेगरी नंबर, और इसके आगे ये जो आपका नंबर है ये वाला आपको लिख देना है। तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही यदि आप 12th वाली कैटेगरी के लिए सेलेक्ट हुए तो आपको लिखना है हायर सेकेंडरी लेवल, और उसके बाद नीचे लिख देना पोस्ट कैटेगरी नंबर ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप व्हाइल सेंडिंग द डॉक्यूमेंट टू द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस बाय स्पीड पोस्ट। तो ये समझ में आ गई, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखी हुई है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो इनको, ठीक है। और यदि आप 10th लेवल का है, मेट्रिकुलेशन लेवल का है, तो उसमें क्या लिखना है आपको, मेट्रिकुलेशन लेवल, पोस्ट कैटेगरी नंबर, जो भी आपका पोस्ट कैटेगरी का कोड है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप, और फिर उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स है वो भेज देने हैं। अब इसके बाद में आपको वहाँ पे नीचे एनवलप में फ्रंट पेज पे और क्या क्या चीज़ें लिखनी है, आपको लिख देना फ्रॉम और टू में क्या आ जाएगा, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो उसका एड्रेस आएगा, प्रॉपर पूरा एड्रेस आ जाएगा। क्या एड्रेस है वो ऑलरेडी मैं आपके साथ बता दिया है, कहाँ से आपको एड्रेस देखना है।
और फ्रॉम में आपका नाम आ जाएगा, कहाँ से आप भेज रहे हो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपका कौन भेज रहा है और आपका नाम आ जाएगा। तो ये जानकारी है। साथ में अपने एंड पे एक बार नोटिफिकेशन को आपको जरूर एंड करना है। जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट मैंने सभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए। और एक और चीज़, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो गया। अब जब भी आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते हो स्पीड पोस्ट के द्वारा, तो उसके बाद में आपको एक नंबर मिलता है, स्पीड पोस्ट का पोस्ट नंबर रहता है। उससे जो वेबसाइट है आपकी पोस्ट ऑफिस वाली, उस पर जाकर आपको चेक करते रहना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन कहाँ है, मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं, फाइनली आपके पहुँचे या नहीं पहुँचे, ठीक है। तो ये आपको चेक करते रहना है स्पीड पोस्ट पे जो भी आपको आईडी मिलती है उससे। तो ये आपका यहाँ से चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो ये आपकी प्रॉपर लिस्ट हो गई। तो आई थिंक अभी सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।